टॉप गन में अपने वक्त के 3 दहाइयों बाद कैप्टन पेट मैवरिक मचल अमरीकी बहरिया के टेस्ट पायलट के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जैसे ही रेयर एडमिरल चेस्टर हथौड़ा यकीन हाइपरसोनिक डार्क स्टार स्करम जेट प्रोग्राम को बंद करने और फंड्स को ड्रोन प्रोग्रामों की तरफ भेजने के लिए पहुंचता है, मैवरिक ने प्रोटोटाइप को उसकी रफ्तार के मकसद के लिए अड़ाया, फिर इससे मजीद हाइपरसोनिक रफ्तार की तरफ धकेलकर उसे तबाह कर दिया। कीन मैवरिक को इसकी लापरवाही की वजह से ग्राउंड करना चाहता है, लेकिन इसके बजाय उसे मैवरिक के दोस्त और साबिक हरीफ एडमिरल टॉम आइसमैन काजांस्की के हुक्म के तहत टॉप गन इंस्ट्रक्टर के तौर पर NES नॉर्थ आइलैंड भेजता है, जो US पैसिफिक फ्लीट के कमांडर हैं। मैवरिक को F/18E/F सुपर हार्नेट पायलटों के एक एलिट ग्रुप को तरबियत देने का हुक्म दिया गया है, जिसको वाइस एडमिरल बीव साइक्लोन सिम्पसन और रेयर एडमिरल सोलोमन वॉरलॉक बेट्स ने एक हंगामी मिशन के लिए जमा किया है, गैर मुल्की मुल्क के गैर मंजूर शुदा यूरेनियम अफजूदगी प्लांट पर बमबारी करना। ये प्लांट एक वादी के आखिर में एक गहरी डिप्रेशन में बैठा है और उसका दिफा सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों और करीबी फिजाई अड्डे से चलने वाले 5वीं नस्ल के Su-57 जंगजुओं के जरिए किया जाता है। मैवरिक सुपर हार्नेट्स के 2 जोड़ों के साथ एक हमले का मंसूबा बनाता है, जो एक वादी से उड़कर पौधे को तबाह कर देगा। पायलट इब्तिदाई तौर पर मैवरिक को झड़कते हैं, खास तौर पर लेफ्टिनेंट जैक रहनमैन सीरिसन और लेफ्टिनेंट ब्रैडली रूस्टर ब्रैडशा, जो मैवरिक के मरहूम बेहतरीन दोस्त और रियोनक गोज ब्रैडशा के बेटे हैं। जैसे ही पायलट मिशन के लिए तरबियत कर रहे हैं, हैंगमैन और रूस्टर के दरमियान रगड़ पैदा हो जाती है, जो हैंगमैन के अपने विंगमैन के लिए घुड़सवार रवैये से नाराज होता है, जबकि हैंगमैन रूस्टर की एहतियात पर तनकीद करता है। जैसे ही पायलट मैवरिक का मुशाहिदा करते हैं, वो इसके अर्द गिर्द दोबारा जायजा लेते हैं और इकट्ठे होते हैं। मैवरिक भी साबिक गर्लफ्रेंड पेनी बेंजामिन के साथ दोबारा मिल जाता है, जिससे इसने इंकिशाफ किया कि रूस्टर की अब मुर्दा माँ ने इससे वादा किया था कि वो अपने बेटे को परवाज से रोकेगा, और रूस्टर की नेवल एकेडमी में दरख्वास्त को ब्लॉक कर दिया, जिससे इसका करियर बहाल हो गया। मैवरिक बाद में आइसमैन से मिलता है, जिसे गिले का कैंसर है, और वो बुनियादी तौर पर कंप्यूटर पर टाइप करके बातचीत करता है। टीम को सिखाने के बारे में मैवरिक को यकीन दिलाते हुए वो दिनों बाद इंतकाल कर जाता है, और मैवरिक पायलटों के साथ इसके जनाजे में शरीक होता है, जहां एक लापता आदमी की शक्ल देखी जाती है। आइसमैन की मौत के साथ साइक्लोन ने मैवरिक को मिशन ट्रेनर के तौर पर हटा दिया और नए पैरामीटर्स सेट किए, जो कि नुक्ता नज़र पर कम खतरनाक हैं लेकिन बाहर निकलने पर ज़्यादा खतरनाक हैं। ताहम मैवरिक असली पैरामीटर्स के साथ नकली कोर्स की एक गैर मजाज परवाज करता है, ये साबित करता है कि ये किया जा सकता है। साइक्लोन कायल है और हिचकिचाते हुए मैवरिक को हड़ताल के रहनुमा के तौर पर मुकर्रर करता है। मैवरिक मिशन टीम का इंतखाब करता है और खुद को फीनिक्स और उसके बाप के साथ जोड़ता है, जबकि रूस्टर पीबैक और उसके फैन बॉय के साथ जोड़ा बनाता है। हैंगमैन और बाकी पायलट्स को स्टैंड बाई पर रखा गया है। टीम ने तैयारा बरदार बहरी जहाज USS थियोडोर रूजवेल्ट से लॉन्च किया, जबकि गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS लेटी गल्फ प्लांट के करीब एयरबेस को तबाह करने के लिए टॉमाहोक क्रूज मिसाइल फायर करता है। टीम प्लांट तक पहुंचती है और इसे तबाह कर देती है, लेकिन इस पर सतह से फिजा में मार करने वाले मिसाइलों और गश्त करने वाले Su-57 फैलेंस के जोड़े से हमला किया जाता है। जब रूस्टर जवाबी इक़दामात से बाहर हो जाता है, मैवरिक उसकी हिफाजत के लिए अपने जेट की कुर्बानी देता है और बाहर निकल जाता है। मैवरिक को कार्रवाई में मारे जाने का यकीन करते हुए बाकी मानदा हवाई जहाज करियर पर वापस आ जाते हैं। अहकामात के खिलाफ रूस्टर वापस मुड़ता है और मैवरिक को Mi-24 हेलीकॉप्टर गिनशिप से बचाता है, लेकिन एक और जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल से मार गिराया जाता है और करीब ही से बाहर निकल जाता है। दोनों दोबारा मिल जाते हैं और तबाहशुदा एयरबेस की तरफ जाते हैं, जहां उन्होंने एक F-14 टॉमकैट चोरी किया और वापस कैरियर की तरफ जाते हैं। मैवरिक और रूस्टर ने 2 रोके हुए Su-57 को गोली मार दी, लेकिन एक तीसरा आता है जब उनके पास गोला बारूद और जवाबी इक़दामात ख़त्म हो जाते हैं। हैंगमैन Su-57 को गोली मारने के लिए स्टैंड बाई से आता है
اور ہوائی جہاز کیریئر کو خوش کرنے کے لیے واپس لوٹ جاتے ہیں، جہاں میوریک اور روسٹر میں صلح ہو جاتی ہے۔ مشن کے کچھ عرصے بعد میوریک اور روسٹر ایک ساتھ P-51 مسٹینگ پر ٹیسٹ کی سہولت کے قریب ایک ہینگر پر کام کرتے ہیں جہاں میوریک پہلے تعینات تھا۔ پینی اپنی بیٹی امیلیا کے ساتھ پہنچی اور ماورک سے P-51 میں سواری کے لیے لے گیا۔ مرغ ایک فوٹو بورڈ کے پاس جاتا ہے اور اپنے مرحوم والد اور ایک چھوٹے ماورک کی تصویر کے ساتھ اپنے مشن کی کامیابی کی تصویر کا اعتراف کرتا ہے۔